हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मेरा नाम है वर्षा। आज का टॉपिक होने वाला है हाइपोथिकेशन, लाइक गिरवी या फिर नज़रबंद भी हम इसको कह सकते हैं। हाइपोथिकेशन जो कि ज़्यादातर व्हीकल्स पे होता है, वैसे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों पे भी होता है, लेकिन आज के टॉपिक में हम बेसिकली व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो बैंक से लोन ले लेते हैं। ऐसे में वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेशन दर्ज हो जाता है, जो कि कई आरसी पे, यानी आपकी जो आरसी होती है व्हीकल की, उस पे भी मेंशन होता है दिस इज़ व्हीकल अंडर हाइपोथिकेशन। तो उसकी जानकारी आरसी में भी शामिल होती है। अगर आरसी पे एचपी है तो आप अपनी व्हीकल को बेच नहीं सकते, प्रॉब्लम होती है उसमें। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू रिमूव हाइपोथिकेशन, कैसे हम हाइपोथिकेशन को रिमूव करा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कार लोन को चुकाते ही आपको ये काम करवाना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आरसी में क्या करना होता है बदलाव, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि कार खरीदने के लिए कई लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन को चुकाने और बैंक से एनओसी लेने के बाद भी कई लोग ये सोच लेते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है, उनकी एनओसी उनको मिल चुकी है, तो गाड़ी से लोन रिमूव हो चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कार लोन को पूरा चुकाने और एनओसी लेने के बाद भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसको पूरे किए बिना आपके नाम से ये नहीं हटता। यानी कि आरसी पे जो नाम एचपी जो चढ़ा हुआ है, हाइपोथिकेशन जो लगा हुआ है, वो नहीं रिमूव होता। वो ऐसा कौन सा आखिरकार काम है जिसको करना ज़रूरी होता है ताकि आरसी से एचपी रिमूव हो जाए, उसके बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एनओसी यहाँ पे मैंने लगाई हुई है ताकि एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि बैंक से एनओसी कुछ इस प्रकार की मिलती हैं। ये डिफरेंट हो सकती हैं गाइस, सेम नहीं हो सकती। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सेम नहीं होने का कारण भी कई है। अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग फॉर्मेट्स होता है एनओसी का। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एनओसी फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। कुछ इस प्रकार का एनओसी फॉर्मेट होता है। अब एनओसी लेने के बाद सपोज आपने अपनी गाड़ी का पूरा लोन चुका दिया है, जो कि सिर्फ आप जानते हैं। आरटीओ या आपकी जो एचपी लगी हुई है व्हीकल पे, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ में एनओसी आई है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो हम आगे बात कर लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इस वजह से। अभी आप देखोगे कार के लोन लेते समय आरटीओ के रिकॉर्ड में बैंक का नाम दर्ज हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कार लोन चुकता करने एनओसी लेने के बाद उनका काम ख़त्म हो गया। बेसिकली ये एक थॉट बना हुआ है कि हमने गाड़ी लोन पे ले ली और उसकी सारी किस्तें हमने जमा करा दी तो अब हमारा काम ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक ज़रूरी काम है जो कि बाकी रह जाता है, और ये काम किए बगैर लोन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। बाद में कार बेचते समय आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो देखिए इसको कैसे हटाते हैं। दरअसल जिस ज़रूरी काम की मैं बात कर रही हूँ वो हाइपोथिकेशन रिमूवल की बात कर रही हूँ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बैंक के नाम को हटाने की प्रक्रिया को लेकर मैं बात कर रही हूँ। इस काम को पूरा किए बगैर आरटीओ के रिकॉर्ड में जो आरसी है या जो व्हीकल है उसके नाम पे एनओसी दर्ज नहीं हो पाएगी। मतलब अभी जो एनओसी आपके हाथ में है वो बिना आपकी कुछ एक्शन लिए वो हट नहीं पाएगी। उसके बारे में देखते हैं कैसे ये हटता है। बैंक से एनओसी लेने के बाद या मिलने के बाद आपको परिवहन.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विस में हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की डिटेल्स भरनी होंगी। बिल्कुल गाइस, क्योंकि एनओसी आपके हाथ में होगी, वो एक हार्ड कॉपी होगी आपके हाथ में, जो कि आरटीओ में उसकी डिटेल नहीं होगी। तो आप परिवहन.gov.in पे जाके भी आप अपनी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की डिटेल्स भर सकते हैं। हाइपोथिकेशन के इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद, जो कि ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन इसकी फ़ीस भी देनी होती है, फिर इसकी रसीद की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल आरसी और एनओसी की कॉपी, प्लस में आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी, ध्यान से सुनिएगा,
रसीद की कॉपी जो कि आपने पेमेंट जमा की है उसकी कॉपी, ओरिजिनल आरसी, एनओसी की कॉपी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी भी आपको संबंधित आरटीओ में स्पीड पोस्ट के जरिए भेजनी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजें, आप खुद भी जाके अपने आरटीओ में जहाँ पे भी आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है उस आरटीओ में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आरटीओ कार ओनर के नाम पर नई आरसी इशू करेंगे। गाइस पहले जो आरसी इशू हुई थी वो हालांकि नाम पे आपके ही थी, लेकिन उस पर एचपी यानी हाइपोथिकेशन होने के कारण आप उसके मूल रूप से आधिकारिक नहीं थे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसका मतलब है कि गाड़ी आपके नाम पे ज़रूर है लेकिन आप उसके एक्चुअल ओनर नहीं हो जब तक कि आपकी गाड़ी पे एचपी है, हाइपोथिकेशन है। आफ्टर रिमूवल जब आप एनओसी ले लेते हो तो उसके बाद आरटीओ में जाकर उसकी सारी की प्रक्रिया करने के बाद आरटीओ कार ओनर के नाम पर आपको एक नई आरसी इशू कर दी जाएगी। रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट ज़रिए भेज देता है, यानी कि जो आपका आरटीओ है वो भी आपको स्पीड पोस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपको कार बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिना हाइपोथिकेशन हटवाए आरसी ट्रांसफ़र नहीं होती गाइस, ध्यान रखिएगा। बिना हाइपोथिकेशन हटवाए आरसी ट्रांसफ़र नहीं होती है, जिसके बाद में आप कार नहीं बेच पाएंगे। मतलब अगर गाड़ी पे एचपी है तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि आप अपनी गाड़ी नहीं बेच सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका लोन ख़त्म हो चुका है गाड़ी से तो तुरंत अपने आरटीओ से संपर्क करें और अपनी गाड़ी से एचपी हटवा लें आप। बैंक द्वारा इशू की गई एनओसी 3 महीनों के लिए वैलिड होती है गाइस। ये भी मैं आपको बता दूं कि एनओसी को लेकर भी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये होता है जिसमें इसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स। इस दौरान आप हाइपोथिकेशन को हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर आपने एनओसी वैलिड रहने तक हाइपोथिकेशन नहीं हटवाया, यानी कि 3 मंथ की जो एनओसी वैलिडिटी होती है उस बीच अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से आपने एचपी नहीं हटवाया, हाइपोथिकेशन नहीं रिमूव करवाया, तो आपको ज़रूरत पड़ने पर फिर से बैंक में आवेदन करना होगा एनओसी के लिए, जिसमें आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको परेशानी भी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।